ये क्या हो गया भाई। और सनसेट हो रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। रात के 8:30 बज रहे हैं। हम हैं मालेगांव से 12 किलोमीटर दूर। पता नहीं क्या है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और ये रूम मिला है यहाँ पे, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। झांसी, ओरछा, इंदौर, उज्जैन और मालेगांव के बाद बड़े भैया और छोटे भैया बढ़ रहे हैं सपनों की नगरी मुंबई की ओर। अरे भाई साहब गिर गए। अभी भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं भाई। बहुत शौक था मुंबई आने का, उखाड़ दिए आते ही भाई मुंबई में। मुंबई का दोस्त इन्हें पुणे में आकर मिला और फिर ये उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े पुणे से 120 किलोमीटर दूर स्थित महाबलेश्वर की ओर। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं महाबलेश्वर। और वेन्ना झील के पास सैर पर निकले छोटे भैया की मुलाकात हुई जॉन सेना से। एक मामूली सा झूला जिस पर बच्चे झूल रहे थे। देखिएगा कैसे छोटे भैया के होश उड़ने वाले हैं। क्यों लाया भाई। हम अभी विल्सन पॉइंट पे हैं एंड विल्सन पॉइंट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर सनराइज। इन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सफर इन्हें यहाँ ले आएगा और आखिरकार इनका खुद से किया हुआ वो वादा पूरा हो गया। 1, 2, 3 ये आज पहली बार घोड़े पर सवार हो रहे हैं। बड़े भैया तो सच में राइडर निकले। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए भैया। आए, ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, बस एक सफर ही तो है। और इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए बड़े भैया और छोटे भैया बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल के थोड़ा और करीब। टाइम हो रहा है 11:06। हम लोग 11 बजे एग्जैक्ट निकल गए थे वहाँ से। 6 मिनट हुआ है चलते चलते। 592 किलोमीटर मुंबई बता रहा है। तो कैसा लगा आपको इंदौर? मेरे को बहुत मज़ा आया भाई। जब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है तब से मेरे को सबसे बेस्ट ये वाली जर्नी लगी है इंदौर। मज़ा आया? बहुत ही मज़ा आया मेरे को। फिर उज्जैन भी चले गए, इंदौर भी रख लिए और बहुत बढ़िया रहा। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। ये क्या हो गया भाई। ज़्यादा पी लीजिएगा भैया चाचा। जाके एक अजनबी रास्ता है और बस चलते जाना है। ना होती रात है, ना शब का ठिकाना है, ना लोगों का शोर है, ना फिजूल की बातें। बस 2 पहियों की गाड़ी है और कुछ खास मुलाकातें। निकले थे तो सोचा नहीं था ये सफर यहाँ तक ले आएगा। सुबह से शाम, शाम से रात, दिन सफर में ही निकल जाएगा। कहीं ऊपर चल के रुके क्या? और सनसेट हो रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। यही सब तो है कि देख करके जो है थकान लगती ही नहीं है। मन कर रहा है मेरा कि वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हो भाई, वहाँ कमरा लें। कि अब हम लोग मालेगांव में रुकने वाले हैं। आपको डायरेक्ट होटल में मिलते हैं, ठीक है? रात के 8:30 बज रहे हैं। हम हैं मालेगांव से 12 किलोमीटर दूर। A1 नाम का कुछ है, तो पता नहीं क्या है, ढाबा है, मतलब पूरा नाम नहीं पता। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और जा रहे खाना खाने। और ये रूम मिला है यहाँ पे, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। पर ठीक है, जी लेंगे, सह लेंगे। अभी नीचे जाएंगे, दाल पी लेंगे। चलो बस ना, दाल फ्राई और राइस है।
मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मालेगांव में बिताई इस एक रात ने तो सिखा दिया कि हालात जैसे भी हों, सफर हमेशा जारी रहता है। तो एक बार फिर बड़े भैया और छोटे भैया ने अपनी बाइक्स को आने वाले रास्ते के लिए तैयार किया और दोनों बढ़ चले अपनी मंजिल के और करीब। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग यहाँ होटल A1 सागर से अब निकल रहे हैं। डिसेंट सा होटल था और मात्र 700 रुपये में अच्छा था। अब यहाँ से हम लोग सीधे निकल रहे हैं मुंबई के लिए। और ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना चल रहा है। सुबह 7:30 बज रहा है और ट्रैफिक ऐसा है कि मतलब क्या ही बताया जाए भाई। चलिए खिड़की गिराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शनिवारी तर सगळ्यांच्या हातात होतं, रक्त तर सर्वांच्या मन कटत होतं, पण स्वराज्य स्थापन करण्याची ताकद फक्त मराठ्यांच्या रक्तात होती. और ये देखिए, एक तरफ है लेफ्ट व्यू जो कि बिल्कुल ही खेत खलियान और दूसरी तरफ है राइट व्यू जो कि है बहुत ही सेक्सी सा पहाड़। भैया 20 रुपए की पेप्सी, पहाड़ लग रहा सेक्सी। झांसी, ओरछा, इंदौर, उज्जैन और मालेगांव के बाद बड़े भैया और छोटे भैया बढ़ रहे हैं सपनों की नगरी मुंबई की ओर, जहां से ये अपने एक प्रिय मित्र के साथ जाएंगे पुणे और फिर वहां से बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर यानी महाबलेश्वर। पर बेटा पहले मुंबई के ट्रैफिक को तो पार कर लो। थोड़ा आराम दोगे हाथों को क्या? अभी भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये बच्चे हमसे रेस लगा रहे हैं। और इतनी तगड़ी बेटा, मेट्रो के नीचे भीड़ होगी यार, पहले ही रोकना था भाई। बहुत शौक था मुंबई आने का, फाड़ दिया आते ही भाई मुंबई ने। भारत हमको जान से प्यारा है, सदियों से भारत हमको। शाला ढूंढी सी मारेगा। अब इतनी थकान का इनके दिमाग पर थोड़ा असर होना तो जायज था। खैर रात गई बात गई, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हवा पेट्रोल पंप पे बनाने का ना भाई, नहीं चल रहा, चल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ तो नहीं भर पाया भाई हवा। आगे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कोशिश करते हैं। पहले मैं पता कर लेता हूँ क्या मतलब है यार, इनके पास हवा नहीं है क्या? वहाँ है, वहाँ आ जाओ। 1 घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद भी इन्हें हवा नहीं मिली। अब मेरा मतलब गाड़ी के। कहाँ हो भैया रमेश? अब कोई भरेगा यार? क्या है ये, क्या हो रहा है ये बड़ी वाले सो रहे हैं, इनको हवा भरना वो बोला तो ये सो रहे हैं। अब आदमी कमाना भी नहीं चाहता है, गाड़ी में वो और कोई हवा भर नहीं सकता, सिर्फ उससे भर सकता है। कोई बात नहीं, आगे चल, देख एक बार दबा के, ठीक है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे मिलता है कि नहीं। मुंबई में करा लेना चाहिए था, ये तो पता ही नहीं था ना कि आगे मिलेगा भी नहीं। ऐसा है ये जगह, यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी है। हवा की तलाश में भटकते भटकते इनकी अगली मंजिल तक का आधा रास्ता तो ऐसे ही पार हो जाने वाला है। तो इसमें कुछ उम्मीद भी है। हाँ अबे हाँ, चल रही भाई, चल रही है भाई। खुद ही बंदे, धन्यवाद। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पे, हवा भरा के भाई घुमा करिए, इसके नाम पे जायदाद कर दो, समझ रहे हो? 14 है, पंचर तो नहीं है धन्नो, ज्यादा कम नहीं है। मुंबई से पुणे की तरफ बढ़ते हुए
बड़े भैया और छोटे भैया की सवारी आ पहुंची है लोनावला के खूबसूरत पहाड़ों पर। पहाड़ और मोटरसाइकिल्स का रिश्ता तो दशकों पुराना है। लखनऊ से यहाँ तक के रास्ते में इन दोनों को जितने बाइकर्स नहीं दिखे, उससे कहीं ज्यादा इन्हें मुंबई से लोनावला के रास्ते में मिले। और लगभग 1500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी इनके चेहरों पर जो मुस्कान थी, उसका राज था पहाड़ों का ये खूबसूरत दृश्य। अब इतनी दूर आए हैं तो एक प्याली चाय तो बनती है, और चाय के साथ गपशप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? Okay, you're just my son's age, yeah. Okay, great. Then who washes your clothes? क्या बात है? चलिए अब बातें तो काफी हो गई, अब जरा यहाँ की खूबसूरती का दीदार भी कर लिया जाए। लोनावला 2 प्रमुख शहरों पुणे और मुंबई के बीच है। पुणे से 64 किलोमीटर और मुंबई से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन। जब बड़े भैया और छोटे भैया पुणे में पढ़ाई कर रहे थे, तब ये हिल स्टेशन इनके घूमने की बेस्ट जगह थी। और अब अपनी वही पुरानी यादों को ताजा करते हुए दोनों बढ़ रहे हैं पुणे की तरफ, जगमगाती रोशनी के बीच। मुंबई का दोस्त इन्हें पुणे में आकर मिला और फिर ये उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े पुणे से 120 किलोमीटर दूर स्थित महाबलेश्वर की ओर। रास्ते में लंबे लंबे टनल्स के साथ साथ पहाड़ों का ये अद्भुत दृश्य इन्हें एक अलग ही एहसास दे रहा था। दोनों भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देखते ही देखते ये दोनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर महज 5 दिनों में 6 शहरों से गुजरते हुए अपनी मंजिल महाराष्ट्र में स्थित हिल स्टेशन महाबलेश्वर पहुंच जाएंगे। चलिए अब इनके साथ आप भी पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठाइए। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं महाबलेश्वर, और अभी यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी बची है, मतलब 10 मिनट अंदाजे से, और टाइम हुआ है 10:15। अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जो महाबलेश्वर की मार्केट है। वहाँ व्यू पॉइंट्स कुछ मिले रास्ते में हम लोग को, जो राइट हैंड साइड पे थे, वो हमने अभी नहीं देखे, बट विल श्योरली गो एंड विजिट देम। ये देखिए छोटी नदी, नाला, जो भी कहिए इसको। और ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स वाले वो मिलेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले, जैसे कि गो कार्टिंग हो गया और पैराग्लाइडिंग हो गया। ये सब कुछ रास्ते में हमको देखने को मिला। प्लस यहाँ की स्ट्रॉबेरी दोस्तों, इतनी सही इतनी लाल स्ट्रॉबेरी तो देखे ही नहीं थे भैया। और आगे की तरफ थोड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि फ्रॉम दिल्ली हम शहर में घुस रहे हैं। जब आप पहाड़ों पे किसी भी शहर में घुसते हैं तो ट्रैफिक मिलता है आपको, क्योंकि ज़रा सा भी अगर स्टॉपेज होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है गाड़ियों को। अपना कोई चेक पोस्ट नहीं होता दोस्त, अपने को सिर्फ एक ही चेक मिलता है, वो है पेमेंट का चेक। जान दे देंगे इसके लिए। मतलब टूरिज्म वाली जगह है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ है लोगों की। और अरे ये देखिए आप बोटिंग के लिए, वाह, नावबाजी, नाव से जाएंगे, घूम के आएंगे। ये एक बोटिंग हमने वहाँ भी करी थी इंदौर के पास, जो हमारा लोटस गार्डन था, लोटस वैली, लोटस लेक। और एक बोटिंग यहाँ भी कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड पे जो हमको दिखा था वहाँ। अब 3.2 किलोमीटर पे शहर है महाबलेश्वर। जाके देखना यह है कि शहर में क्या चल रहा है। महाबलेश्वर में इन्होंने बुक किया एक छोटे से रिजॉर्ट का एक बढ़िया वाला कमरा, जहां से ये नजारों का आनंद उठा सके और कुछ पल आराम फरमा सकें, जिसके बाद ये निकलेंगे महाबलेश्वर के भ्रमण पर। आउट ऑफ कंफर्ट आ गया हूँ क्या? तभी मैं आते ही सो गया था, क्योंकि ऑल यू नीड इज कंफर्ट। उसके बाद 2 गाली खा लीजिए यार कोई दिक्कत नहीं है भाई। भूख लगी है बहुत तेज, बस जब आप उठे उसके 10 मिनट पहले। तो आज हम निकले हैं इस पे
एडवेंचर एडवेंचर पे ए फॉर एडवेंचर मेकिंग हिज वे टू द रिंग weighing in at 150 पाउंड। महाबलेश्वर सही मायनों में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ कई खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और मंदिर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ कई एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के भी मजे लिए जा सकते हैं। और वेना झील के पास सैर पर निकले छोटे भैया की मुलाकात हुई जॉन सेना से। चौंके मत, ये घोड़े का नाम है। आपका ये जॉन सीना? आपका ये नाम ऐसा नाम क्यों रखा? मेरा नाम रखा है। महाबलेश्वर की इस फेमस झील में बोटिंग की भी सुविधा है। यहाँ सुबह से ही नाव में सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। जब बात एडवेंचर की हो तो क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए। एक मामूली सा झूला जिस पर बच्चे झूल रहे थे। देखिएगा कैसे छोटे भैया के होश उड़ने वाले हैं। मैडम सांसों की माला अंकल बिल्कुल मजे मजे। हाथ बाहर नहीं करते। ये तो बहुत ऊंचा हो गया अबे। क्यों अमन? क्यों करवाया तुमने ऐसा? अबे अभी तो तेज करेगा भाई। क्यों? किसने कहा था करवाने को? निकले हैं एक इस पे एडवेंचर पे। अच्छा अबे गए हाथ बाद में निकालना चाहिए। अबे यार कैसे पकड़ेगा तू? अंकल आराम ही बना ना करना। अंकल सनसेट देखो ना भाई, सनसेट देखो उधर। और इसकी ये तो टेढ़ा हो रहा है। अबे अंकल देखो क्यों लाया भाई? नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल। अरे नहीं ऑल इज वेल। जिंदगी गोलगप्पे की अबे ये फूट ना जाए गोलगप्पा। अंकल बस करो। अरे अंकल माफ कर दो। गया ये क्या था बे? ये ज्यादा टेढ़ा हो रहा बे। अंकल माफ कर दो। अरे मत कर दो भाई। अंकल एक ही दिन के लिए आए हैं। अंकल शादी की आज की बात है अंकल। अबे यार यहाँ से देख ले रहे नीचे दिख जा रहा है। बहुत ऊंचा है। लेक की तरफ देखो मजा आता है। अबे लेक बहुत दूर है। अंकल बस करो यार। अंकल रहे तो। अबे आग बंद कर ले भाई। मरो भी नहीं बंद करना। नहीं आग नहीं बंद करना। आग नहीं बंद करना भाई। लगता है कोई फेंक दिया भाई। हाथ वाथ कांप नहीं। बिल्कुल एक कहते ही ना लग जाए। हाँ बस अंकल बहुत पहले हो गया था हमारा तो बहुत पहले हो गया था। ए बाबा उठ जाओ। शुक्रिया। नहीं बे भूल गए। जान जो जरूरी है। जान बची। छोटे भैया तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा डरपोक निकले। जलेगा नहीं तो नहीं कपड़ा है। कौन सा डिश? मालगुड़ी। जर नवीन टाकलं ना लगेच जर बघ याने अजून आग नाही पकडली खालून जाते फक्त ते। दिन भर थोड़ा घूम फिर कर अब बारी थी दोस्तों के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने की। और जनवरी की ठंडी रात में जलती हुई लकड़ियों की आग सेकते हुए
महाराष्ट्रियन खाने के मजे भी तो लेने हैं। हम अभी विल्सन पॉइंट पे हैं एंड द विल्सन पॉइंट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर सनराइज। इन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सफर इन्हें यहाँ ले आएगा। विल्सन पॉइंट पर उगते हुए सूरज को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उसी भीड़ में मौजूद थे दो लखनऊ के लड़के जिन्होंने 3 महीने पहले एक शाम अपनी छत पर ढलते हुए सूरज को देखकर विल्सन पॉइंट पर उसी सूरज को उगते हुए देखने का फैसला किया था। और आखिरकार इनका खुद से किया हुआ वो वादा पूरा हो गया। लखनऊ से अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे 1800 किलोमीटर का सफर तय करके इन दोनों ने खुद को साबित कर दिखाया कि अगर इंसान में जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और अब इसी जज्बे को कायम रखते हुए इन्हें अगले 3 दिन में वापस लखनऊ पहुंचकर ऑफिस का भी तो काम करना होगा, जो काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसी तरह अगर आप लोग इनका साथ देते रहे और इनकी कोशिशों को सराहते रहे तो ये अपने इस जज्बे को कायम रखते हुए दोबारा अपनी बाइक्स को लेकर एक बार फिर सैर पर जरूर चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना थोड़ा और एडवेंचर हो जाए। 200 रुपए घोड़ा इनके लेके चला गया था। 200 रुपए लेगा। मरना है क्या घोड़ा लेके चला गया। घोड़ा लेके चला गया तो फिर गया। फिर ब्रेक है नहीं इधर। आप जानते नहीं हो भाई। क्या है यार, सीख लो समझा दे। राइडिंग भी नहीं है ना, तभी हम मेरा घोड़ा नंबर किधर रहते हैं बराबर बिना पूछे बैठे। राइडर तो है भाई। चलो राइडर तो भाई हैं। खुद को राइडर बताते हुए बड़े भैया अपने ही नाम के घोड़े पर सवार हो गए। ये आज पहली बार घोड़े पर सवार हो रहे हैं। अभी वो मैं कैसे कंट्रोल किया, उसने कान में बोला क्या उसको? चल अजीज और शान शहंशाह। बड़े भैया तो सच में राइडर निकले। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। पैर आगे रख। लेकिन छोटे भैया को अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं इन घोड़ों और इनके मालिक के रिश्ते पर। मेरा नाम केशव। मेरे को हो गया 8-10 साल। मेरी उम्र है 24 साल, चालू है 24 रनिंग। ज़िंदगी क्या है, अभी लॉकडाउन में सब भला है, अभी कमाने का है। अभी सीज़न भर गया है, 8 दिन अभी हो गया, 8 दिन और कमाने का। बाद में कैसा पूरा स्लैक गिरता है, बाद में डायरेक्ट में सीज़न। मेरे को हो गया 8-10 साल हो गए मेरे को। या बीच लिया नया घोड़ा, नया लाइल है उसको, टाइगर। ये 6 साल का भाई। पहले से ही ना मेरे को घोड़े का बहुत शौक था, इसलिए मैंने घोड़ा लिया। अभी इधर ही काम करता था, तो बच्चे की तरह बिल्कुल। हाँ, अभी सीज़न में ना 2000, 3000, 4000 होता है। एनी टाइम में ना 1000-1500 रुपये होता है। अभी देखो ना, सुबह में आता है 8-9 बजे, इससे लेके शाम तक 7 बजे तक रहता है। दोपहर में 2 घंटा इसको रेस्ट रहती है, उसको खाना पीना रहता है। अभी जाके उसको धोने का है, बाद में ऊपर आने का वापस। अभी कैसा हो गया है, सब लोग है ना अपनी अपनी संस्कृति भूल गए ले। जानवर से कैसा प्यार से मोहब्बत से रहना मांगता है सब लोग। कैसा ये आश्वा कैसा है, ये जान भी दे, यानी कैसे जान भी लेता है और जान भी देता है भाई। इसको जब दिल लगा है ना, वो जान भी देता है अपने लिए, ऐसा है। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक कमाल के कलाकार से। मैं आई एम द मैजिशियन सदरुद्दीन। मैं फ्रॉम इस्पोना से। आज मैं को महाबलेश्वर में 47 ईयर्स हो गए सर। महाबलेश्वर के अंदर मैजिक शो दिखाते हुए, तो मैं हर होटल में मैजिक शो यहाँ पर दिखाता हूँ सर। और आप जैसे सर आते हैं, हमारी गरीब की कला देखते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी को भी खुशी पैदा होती है कि अपने देश की कला की इज्जत आप लोग करते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि चलो भाई, अपने देश में अपनी कला की इज्जत करने वाले आप है। ये बात है सर। ये कला ऐसी है, बड़े बड़े जो मैजिशियन हैं वो स्टेट में दिखाते हैं, और ये कला हम आपके सामने एकदम बिना स्टेट, बिना टेबल यानी बिना क्लॉथ से हम लोग ओपन शो दिखाते हैं।
और ये जो भी है हाथों की सफाई है और हाथों की चालाकी है। दुनिया इसको जादू समझती है, हिप्नोटाइज समझती है, ब्लैक मैजिक समझती है, और ना तो हिप्नोटाइज है, ना तो ब्लैक मैजिक है, ना तो मैस्मरिज्म है। ये जो भी है हाथों की चालाकी। 3 बोले बेटा, हाँ बोलना, 1 2 3 बस 10 फिंगर की कलाम दिखाते हैं। यही हमारा शॉप है, यही हमारी फैक्ट्री है, यही हमारी दुकान है। वो आदमी को जमीन पर सुला के 8 फीट ऊपर उड़ाते हैं, अच्छा, मुंह से अंगार निकालते हैं। एक बिस्लरी बाटली है, इसको फूंक मारो, उसके पूरे पानी के फूल बना के दिखाते हैं गुलाब के ऊपर। वाटर ऑफ इंडिया शो दिखाते हैं, रोप ट्रिक दिखाते हैं। तो ऐसे 2 घंटा हमारा शो सिनेमा हॉल में चलता है, 2 से 2.5 घंटा। सर ध्यान से देखिए दीदी, हिंदुस्तान में बोलेगा भैया यहाँ कुछ नहीं, इंग्लिश में बोलेगा नथिंग, फ्रेंच में बोलेगा नपा, और अफ्रीका बोलेगा सर आपा नहीं को हापा। ए कम ऑन चार्ली, ओ चार्ली इज कमिंग। गाइस तो पता नहीं अभी, अब बेफिक्र हो, फिर भी अंदाजन 20-25 हज़ार तो आराम से 1 लाख की रन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डिजाइन ध्यान में रखो, ठीक है। देख है ना ब्रदर, आपके पास है अंगूठी? यू हैव रिंग? नहीं भैया आपके पास है? देखो दीदी, ये अंगूठी सर की है, फुक मारता हूँ, ये अंगूठी है ना, ओ भैया बेटा ना सामने, उसके नाक में जाती है। दिस रिंग गोइंग टू नोज, आई एम कैचिंग रिंग लाइक दिस, राइट सर, एंड दिस वन कॉर्नर, दिस वन रिंग एंड द मिडिल, राइट सर, यू टच, योर रिंग इज देयर? यस, नो रिंग इज देयर? इट इज देयर। श्योर? हाँ पक्का। आंटी आप देखना माँ, दीदी हमारे सर की रिंग है बाबा, बाबा यू ट्राई, यस लुक सर, रिंग इज देयर, and this ring is yellow stone, gold ring. I am holding like this, left hand on the up and right hand on the ring, no left. भैया आप इसको पकड़ेगा, अच्छा दीदी आप पकड़ो, आज पकड़ो आंटी, भैया का रिंग है, रिंग है माझी नाही, अंगठी नाही तुमच्या हातात, आहे ना, तू वरती हातात घट्ट धरा, बघा मोठे माणूस आहे, त्याच्या हातात दिला, आजीच्या हातात, आजी त्याच्यावर खूप मारा आजी, असं म्हण खूप, बोलो 1 2 3, 1 2 3, व्हेरी गुड, बोलो 1 2 3, 1 2 बोलो 3. आई स्वाई त्राई बियर. एक जगह म्हणाले हा बाबा काय म्हणता आजी? आजी मैं तुम्हाला हाथ जोड़तो बघा, ये हाथ तो खुदा के सामने जोड़ना है, पर आपको भरोसा नहीं है भैया को, इसलिए आपको बोला हूँ. अंगूठी है की नहीं माँ? आहे ना अंगठी, साहेब, हे बघा. पकडले ना मी, अंगठी आहे, बघा आहे. ताई तुम्ही चेक करा सर, आजी तिने सांगितलं मला आहे. है ना, खरं ना, 1 2 3 हप, हे बघ धरलं, नो हिप्नोटाइज, नो मैस्मरिज्म, ओनली 10 फिंगर ट्रिक, फक्त 10 बोटाची कला. ये रिंग गो भैया के नोस में, रिंग आता इथे, ते तुमच्या नाकात गेली बघा. साहेब आता मी इथे 2 कोना धरले, मम्मीला विचार अंगठी आहे का गेली? अंगठी आहे काय? आजी आहे ना मा? आहे. आजी तुम्ही घट्ट धरा बाबा, अंगठी सोडू घट्ट नका. धरले. अंगठी गेली ना तर साहेब माझ्या गल्ला धरतील, मी कुठं आणून दिल बाबा, मी गरीब माणूस है बाबा, एक तो बड़ी मुश्किल से भाई है ना, यहाँ पर आता है, बाल बच्चे के लिए कमाना पड़ता है. मग अंगठी आहे का गेली? आहे. हा घट्ट धरायच्या, सोडू नको. गेली नाही आजी, अंगठी द्या, अंगठी, आजी अंगठी द्या बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, हसू नको, अंगठी द्या आजी, हसू नको बाबा, साहेबांची अंगठी द्या मला, तर साहेब माझ्या गल्ला धरतील, मी कुठं आणून देऊ साहेबांना? सर मम्मीने अंगूठी घुमाय, आजी अंगठी नहीं, बोलो जाने दो, बोलो जाने दो, मम्मी हंसता है, देखो मम्मी खुश हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया. आजी बघा ताई, ब्रदर दिस रिंग हँकी आई पुट द माय बॅग, दिस हँकी बॅग आउटसाइड, नो माय राईट. देखो सर, स्लीव इज फॉर दॅट, स्लीव फॉर नो इनसाइड, एम्प्टी हँड खाली. आता भाऊ तुम्हाला अंगठी पाहिजे का नको? पाहिजे. आता भाऊ तुमची नाक थोडी कापेल, अरे अंगठीला बाहेर काढ, चालेल ना? चलेगा. हो चलेगा बोलताय, अरे नहीं रे बाबा, आई एम सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, यू कम हियर वंस अगेन, थैंक यू. व्हाट योर नेम ब्रदर? हाँ अमन भैया, यू स्पीक इंग्लिश? हाँ यस, वेरी गुड, कम दिस साइड. किधर है? एक सेकंड का, ये देखो दीदी, एक चाकू है, ये खोटा चाकू आहे मग, हे देख खोटा नाईफ आहे ना. आता हिला इकडे टाकतो बघा, मी 3 म्हणला, किती? 3. अंगठी कुणाची होती? सरांची आहे ना, है ना, आजी धरले होते ना भैया. हा आता मी 3 म्हणला, तुम्ही माझ्या हातात मोठ्याने सिंक मारायची. कसं सिंकणार? कसं सिंकणार? असा छी म्हणायची मोठ्याने, पण शेमूट टाकू नको हा. नाही तर बाबा शेमूट गिरायला सर, हो पहिले नाकचा पकडताय. इथे 1 2 3 छप, हे बघ धरला अंगठीची हवा. हो आता आजी खरं सांगा मग, मी खोटं म्हणणार माझ्या लेखा बाळांच्या पोटासाठी, पण तुम्ही मोठे, तुम्ही खोटं म्हणणार नाही.
अंगठी कुणाच्या हातात होती बाबा? बरोबर, विश्वास आहे ना बाबा? मोठे माणूस आहे. मी काय म्हणलं, खोटं मी म्हणणार तर आजी खोटं म्हणणार नाही. आता बघा हे काय दिसतं भाऊ तुम्हाला? टोमॅटो. जय चार. बघा भाऊ, आता आपल्या समोर हे बघ इतनंच कापतो बघा. या भगवान तेरा आश्रय. इमाम शाली बाबा ठीक जा जादी बा. कम ऑन. हे बघ दिसते का साहेब? अंगठी दिसते का? नाही, लवकर ये. इकडे 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 बघ. हे बघ, हे बघ जी, बरोबर आहे मा? बघा ना भाऊ, आता कॅमेरा मध्ये पण दाखवतो बघा ना. सेम रिंग है ना ब्रदर? अरे हमारे बाप दादे का धंधा है, खानदानी धंधा है बेटा. और मुट्ठी बंद करो तो लाख की है, खोल दो तो खाकी है. सीख जाओ तो मट्टी है, नहीं सीखो तो अपनी हिंदुस्तान की कला है. ओके, जय हिंद, जय भारत, जय भारत. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. वाह, इसीलिए कहते हैं कि पल को जियो, घूमो फिरो, दुनिया देखो, अनजान लोगों से मिलो, लम्हे जमा करो, यादें जोड़ो और उन यादों की पोटली को हमेशा संभाल के रखो. और जब भी कोई गम सताए तो उसी पोटली को दोबारा उठाकर नई यादें बनाने निकल पड़ो. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता बाबू मोशाय, तो हर एक पल को जी भर के जियो. बड़े भैया और छोटे भैया ने अपने सफर से बहुत कुछ सीखा है और इनकी 1 दशक पुरानी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है. अगर आपको इनका तालमेल और इनकी ये कोशिश पसंद आई हो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगली बार ये जाएंगे किसी और शहर, किसी और कस्बे में और जुटाएंगे नई यादें. चलिए अब घर जाने का समय करीब आ चुका है. दोबारा फिर मुलाकात होगी छोटे भैया की भाषा में. अडियोस अमीगोस. तो मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग जा रहे हैं घर. हो गया, अब ये जीवन नहीं जी पाएंगे. टूट गई है, 3 हिस्सों में बट गई है. एक हिस्सा यहाँ खड़ा है. हाँ, एक हिस्सा यहाँ निकाल के रख जा रहे हैं. अपना जिगर का टुकड़ा है ये. तो इंदौर की तरफ जाएंगे और बड़े भैया देख ही रहे हैं जैसे कि आप सज रहे सजना है इन्हें रास्ते के लिए. ये हैं चमन बाबू, इनसे तो आप पहले रुखसत हो ही चुके हैं. चलिए, आदियोस अमीगोस. लेकिन नाचोस. लेट्स गो, बाय बाय बाय. And we are about to reach home. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस अब तक का, लिटरली दी बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. घर पहुंचेंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा मज़ा मज़ा. और बड़े भैया अब तक घर पहुंच गए होंगे. आई एम बैक.